तो 7 कदम की बरकत यह है कि तुम्हारी नस्ल से 7 ऐसे लोग होंगे जो यके बाद दीगरे बादशाह बनते हुए नजर आए। आलिम कैसा था क्या था नहीं मुझे मालूम, लेकिन इतना है कि एक आलिम बादशाह के यहाँ पहुंचा तो बादशाह सलामत ने ये ताजीम की है और दिल से ताजीम करने की वजह से ख्वाब में हुजूर की आमद हुई और हुजूर ने 2 दुआएं दी। एक दुआ ये कि इस दुनिया में भी तुम मुकर्रम रहोगे और जब आखिरत में जाओगे वहां भी मुकर्रम रहोगे, और दूसरी दुआ ये है कि 7 मिंबर तुम्हारे खानदान के बादशाह बनेंगे, क्योंकि तूने 7 कदम उठाए आलिम की ताजीम में, ये सिला और जजा हर कदम के एवज मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुझे अता कर रहा। समझ गए? हुआ भी ऐसा। वो इस्माइल जब तक रहा मुअज्जम और मुकर्रम रहा, उस आलम में भी हुजूर की जबान से निकली हुई बात कभी टल सकती है? बोलिए। आलम का निजाम दरहम बरहम हो सकता है, आसमान जमीन बने ये मुमकिन है, जमीन आसमान बने ये मुमकिन है, लेकिन हुजूर की बात बदल जाए टल जाए ये नामुमकिन है कि नहीं? हुजूर ने ये दुआ दी, उस दुआ की बरकत से उसके खानदान के 7 मिंबर यके बाद दीगरे बादशाह बन गए। किस बुनियाद पर? बोलिए। आलिम की ताजीम की बुनियाद पर। और चूंकि मैं अपनी गुफ्तगू समेटने की तरफ जा रहा हूं और ये शेर पढ़ रहा था, उस मुनासबत से मैंने ये कह दिया है कि सबकी किस्मत को जगा दो या रसूल, एक झलक अपनी दिखा दो या रसूल, ख्वाब में तशरीफ लाकर एक बार दीद का शरबत पिला दो या रसूल, बख्श देगा हर खता मेरी खुदा, तुम जरा लब को हिला दो या रसूल। एक बात और सरे दस्त याद आई, उसे भी जिक्र करूं। ऐसी ही अभी गुफ्तगू होगी आपके साथ, क्योंकि रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं, तकरीबन हाँ 3 बजने को है। इस वक्त ठहर कर कुछ गुफ्तगू कर ली जाए तो वो बात आपके दिल दिमाग में बैठ जाएगी, तो मैं ठहर कर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हजरत काब बिन अहबाब से मनकूल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कल मैदान महशर में जो बंदों का हिसाबो किताब करेगा, तो एक बंदे के हिसाबो किताब में जब उनके आमाल वजन किए जाएंगे तो नेकियां कम रह जाएंगी, गुनाह ज्यादा होंगे। नेकियां कम और गुनाह ज्यादा। रब का फैसला होगा, इसे जहन्नम में ले जाओ। दोज़ख की तरफ ले जाने वाला जो फरिश्ता मुकर्रर है वो दोज़ख की तरफ लेके चलेगा, तो अल्लाह हुक्म देगा जिब्राइल अमी को, ए जिब्राइल अब तुम जाओ उस बंदे के पास, वो जो लेकर जा रहे हैं उन्हें जाने दो और तुम भी जाओ बंदे के पास। हजरत जिब्राइल अमी जाएंगे और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह फरमाएगा जाकर ये कहना, क्या तुम्हें पूरी जिंदगी में किसी आलिम से कभी मुलाकात हो गई थी? ये पूछ करके आओ जिब्राइल। हजरत जिब्राइल अभी बंदे के पास पहुंचेंगे और पूछेंगे, ये सब गुफ्तगू पहले ही जिक्र कर दिया है किताबों में, हदीसों में। क्या तुम्हें पूरी जिंदगी में कभी किसी आलिम से मुलाकात हुई थी? बंदा सच्चा था, इनकार करेगा, मेरी मुलाकात किसी आलिम से नहीं। जिब्राइल आकर रब की बारगाह में ये बात पेश करेंगे, ए अल्लाह, बंदा कह रहा है कि मेरी मुलाकात कभी भी किसी आलिम से नहीं। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्राइल दोबारा जाओ, उससे ये पूछो क्या कभी किसी आलिम के दस्तरखान पे बैठकर खाना भी खाया था? जिब्राइल अब तुम दोबारा जाओ, वो दोज़ख की तरफ बंदा जा रहा है, दोज़ख की तरफ ले जाने वाले फरिश्ते अपने अमल को अंजाम दे रहे हैं, और जिब्राइल दूसरी बार पहुंच गए अभी राह में। कहा, ये बताओ कभी आलिम के दस्तरखान पे बैठकर खाना खाने का मौका तुझे मिला था? तो वो बंदा सच्चा होगा, वहां झूठ बोलने का तो मतलब ही नहीं निकलता है।
बंदा सच सच कहेगा, ए जिब्राइल मेरे रब से कहो कि कभी भी ऐसा मौका ही न मिला कि मैं आलिम के साथ दस्तरखान पे बैठ करके खाना खाऊं। जिब्राइल आएंगे और अर्ज कर देंगे रब की बारगाह में, अल्लाह बंदा यूं कह रहा है। अल्लाह को सब मालूम है, लेकिन निजाम यह है कि रहमत हक बहाना मौजूद। अल्लाह की रहमत बंदों को बख्शने के लिए बहाने को ढूंढे। रहमत खुदावंदी का ये तकाज़ा है। जब जिब्राइल आ जाएंगे ये बात पेश करेंगे, कहेंगे जिब्राइल एक बार और जाओ और उस बंदे से ये पूछो, क्या जिंदगी में कभी किसी ऐसे इंसान से उसका ताल्लुक रहा है जिस इंसान का ताल्लुक किसी आलिम से रहा हो? बात समझ में आ रही? जिब्राइल आकर अब ये कहेंगे आखिरी बार में कि बंदा चलो कुछ न हुआ, तुम्हारा ताल्लुक लगाओ किसी ऐसे बंदे से रहा जिस बंदे का ताल्लुक किसी आलिम से रहा हो। ए जिब्राइल ये पूछ करके आओ उस बंदे से। जब जिब्राइल वहां पहुंचेंगे और उस बंदे से मालूम करेंगे तो बंदा कहेगा, हाँ जिब्राइल मेरा एक ताल्लुक ऐसे बंदे से था, किसी आलिम से मेरा ताल्लुक तो ना था, लेकिन एक ऐसे बंदे से था जिस बंदे का ताल्लुक एक आलिम दीन से था। तो रब फरमाएगा जिब्राइल गवाह हो जाओ और उस बंदे को वापस लाओ। एक आलिम से ताल्लुक की बुनियाद पर उस जहन्नमी को मैं जन्नती होने का फैसला फरमा रहा हूं। जब ये बात नजर से गुजरी जनाबे काब बिन अहवार के हवाले से, तो मुझे फिर वो हदीस याद आ गई जिसमें नबी ने इरशाद फरमाया, कुन आलिम। कामयाबी के लिए राहें तैयार की, मेरे आका ने राहें बताई और इरशाद फरमाया, कुन आलिम। कामयाबी चाहते हो तो आलिम बन जाओ। इरशाद फरमाया अगर आलिम नहीं बन सके और मुताल्लिमन कुन मुताल्लिमन, आलिम न बने हो तो मुताल्लिम बन जाओ, इसमें भी कामयाबी। और अगर तुम मुताल्लिम तालिब इल्म ना बन सके तो एक रास्ता ये है कि कुन सामिया, इल्म की बात सुनने वाला बन जाओ। सुनने वाला भी बन जाओगे तो कामयाब हो जाओगे। आखिरी रास्ता नबी ने फरमाया, यही काब बिन अहबार की ये रिवायत मिली और फिर ये हदीस दोनों एक दूसरे से मुंतबिक हो गई। दोनों चीजें एक दूसरे के साथ फिट बैठ गई। कैसे? नबी ने फरमाया कुन आलिमन, या तो आलिम बन जाओ तो कामयाब हो जाओ, और मुताल्लिमन या मुताल्लिम बन जाओ, और सामियान या सुनने वाला बन जाओ। और चौथा रास्ता ये है कि न आलिम बना, न मुताल्लिम बना, न सामे बना। मुस्तफा फरमाते हैं कुन मुहिब्बन, आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जाओ। आलिम से मोहब्बत करोगे, इस मोहब्बत की बुनियाद पर अल्लाह तुम्हें बख्शिश अता फरमाएगा। तो ये बात सामने आई। तो वो काब बिन अहवार वाली जो रिवायत है वो सामने आकर के ये हदीस के साथ मुंतबिक हो गई। अच्छा, अगर आलिम से मोहब्बत नहीं, किसी ऐसे शख्स से भी ताल्लुक हुआ जिसका ताल्लुक अगर आलिम से है, तो अल्लाह ताला उस बुनियाद पर भी रहमतें अता फरमा देता है। और जब फैसला आखिरी हो रहा होगा जन्नत और जहन्नम का, उस वक्त 4 मेंबर को अल्लाह ताला पहले जन्नत में जाने के लिए हाजिर करवाएगा। कितने मेंबर को? 4 शख्स को जन्नत में पहले जाने की इजाजत रब की तरफ से हुक्म हो जाएगा। और हुक्म होगा फरिश्तों को, इन 4 को जन्नत के दरवाजे पे ले जाओ, इन्हें पहले जन्नत में जाने दो। वो 4 मेंबर कौन होंगे? कहते ये है, एक मेंबर शहीद होगा। कौन होगा? शहीद, राह खुदा में जो जान देते। ठीक है। दूसरा मेंबर कौन होगा? कहते हैं
दूसरा मेंबर सखी होगा। कौन होगा? सखावत करने वाले, जैसा कि अभी आप मुजाहरा कर रहे थे। ठीक है, सखावत करने वाले। और एक मेंबर कौन होगा? कहते हैं हज मबरूर की सआदत पाने वाले हाजी। कितने हो गए? आप गिनती सही बताइएगा, क्योंकि हम प्राइमरी में स्कूल में पढ़े ही नहीं। डायरेक्ट अब्बू ने जो है मदरसे में डाला, और उस जमाने में क्या है, मदरसों में ये सब हिसाब किताब का मामला भी नहीं था। ठीक है ना? तो गिनती देखिएगा कहीं गलती ना होने पाए। 4 मेंबर को अल्लाह पहले जन्नत में दाखिल करेगा, कहेगा हुक्म है दरवाजे को करीब करो। 4 मेंबर क्या बताया था? बोलिए, इतना जल्दी भूलेंगे आप? शहीद, सखी, हाजी और एक आलिम को हाजिर करेगा। कितने हो गए? फिर आप बोलिए, शहीद, सखी, हाजी, आलिम। 4 मेंबर को हुक्म देगा, रब की तरफ से हुक्म होगा, क्योंकि वो खालिक को मालिक वो फैसला फरमाएगा। इन 4 को पहले जन्नत में जाने की इजाजत है, इन्हें कहा जाए। 4 मेंबर जन्नत के दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे। अब मामला यहाँ पे उलझेगा कि 4 मेंबर इस बात पे आपस में झगड़ रहे होंगे कि जन्नत का दरवाजा जैसे खुले तो पहले मैं जाऊं, वो कहेगा पहले मैं जाऊं, वो चाहेगा पहले मैं जाऊं। और अल्लाह का हुक्म है कि 4 को पहले जन्नत में जाने। 4 जमा है, दरवाजा खुले, अब ये जाने के लिए तैयार है। हाजी चाह रहा मैं जाऊं, मैंने काबतुल्लाह देखा है। शहीद चाहता पहले मैं जाऊं, क्योंकि मैंने राह खुदा में जान की कुर्बानी की है कि नहीं? सखी चाहता है कि मैंने इतनी दौलतें लुटाई हैं, पहले मैं जाऊं। आलिम चाहता है कि मैं जाऊं। ये मुकद्दमा जिब्राइल के वास्ते से रब तक पहुंच जाएगा। रब को सब पता है, ये सब रब का बनाया हुआ निजाम। हजरत जिब्राइल अमीन बतौर हकम के वहां मौजूद रहेंगे, और रब की तरफ से, रब के इशारे से ये हुक्म, ये सवाल और जवाब करेंगे। ये बताओ, शहीद से पहला सवाल होगा, ए शहीद ये बताओ, तुम जो पहले जन्नत में जाने की बात कर रहे हो, ये शहादत का मर्तबा, मकाम, इसकी फजीलत, इसकी बरतरी, इसकी अजमत, ये शान और शौकत, ये बुलंदी, ये सरफराजी, इसका पता तुझे कहां से मिला? और कहां से मिला और किसने दिया? जज के सामने होते हैं ना सब दावेदार, तो जज क्या है, एक एक के वकील से सवाल करता है और वकील से जरह करता है, और सबके पॉइंट को वो जज नोट करता है, फिर आखिर में फैसला सादिर करता है। अब जिब्राइल अमी है, 4 मेंबर का मुकद्दमा है, वो भी आखिरी मुकद्दमा है जन्नत का। ठीक है ना? तो शहीद से जब ये सवाल होगा तो शहीद ये कहेगा, ए जिब्राइल अमी, शहादत के सारे मराती, मकाम और फजीलतें, बरकतें, रहमतें, इस सब का पता मुझे कुरान से मिला और आलिम के जरिए मिला। अब जिब्राइल अमी दूसरी जानिब मुतवज्जे होंगे, कहेंगे, ए सखी तू बता, तू पहले क्यों जाना चाहता है? कहा सखावत की बुनियाद। कहा सखावत की बुनियाद। कहा जी ये बताओ, सखावत की फजीलतें, बरकतें, रहमतें, और इसका अंजाम ये होगा कि अस्सखियो करीबु करीबु मिनल जन्नह। ठीक है, अब तफसील है, बस इतने समझ। तो ये सब पता तुम्हें किसने दिया? तो सखी कहेगा, रात के 3 बजे गुफ्तगू सही हो रही है, शांतिपूर्वक, क्योंकि रात के जब 3 बज जाए तो धीरे धीरे बात करो, ताकि आवाज दूर तक न जाए, कि नहीं? इसलिए धीमी सी गुफ्तगू करना। 12 और 11 का वक्त है नहीं, 3 बजे का वक्त है। तो सवाल किससे हुआ? अब सखी से। ये मकाम और मर्तबा, ये फजीलतें, बरकतें, रहमतों का इल्म तुझे कहां से हुआ और कैसे हुआ? सखी जवाब देगा, ए जिब्राइल अमी, इस सब का पता कुरान और हदीस की रोशनी में हमें एक आलिम ने दिया था। किसके जरिए पता चला? आलिम के जरिए।
अब जिब्राइल पॉइंट सब नोट कर रहे हैं, वो अभी एक एक से जिरह कर रहे हैं। अदालत लग गई हुई है और जज बन के वहां मौजूद है, जज बनाया है रब ने। जाओ इन चारों का मुकद्दमा सुलझाओ, एक एक से सवाल कर लो, फैसला खुद ब खुद हो जाए। अब सवाल किससे होने लगा? हाजी से। ए हाजी, तुम जन्नत में पहले जाना चाहते हो, किस बुनियाद पर? कहा हज की बुनियाद पर। कहा हज के बारे में, हज के फराइज, अरकान, वाजिबात, दिगर और उमूर, इस सब का पता तुझे किसने दिया था? बोलिए जवाब क्या दिया होगा हाजी? आप बोलिए। अब गुफ्तगू के कुछ अंदाज ऐसे होते हैं कि जवाब कोई क्या देगा वो दूसरा बोल सकता है। हाजी से जब ये सवाल हुआ, हज का ये मकाम और मर्तबा, ये फजीलतें, बरकतें, रहमतें, इस सब का इल्म तुझे किसने दिया था जब जाकर तू हज किया था? तो हाजी क्या जवाब दिया होगा? बोलिए ना। आलिम। आलिम ही तो बताता है, कौन तो बताता थोड़ा थोड़ा। तो हाजी ने जवाब दिया आलिम। अब जज ने सबके पॉइंट को नोट करके अब फैसला सुनाया। अब क्या सुनाया जा रहा है? रात के कभी कभी इमरजेंसी सूरत में अदालतें खोली जाती हैं, जब मुल्क के निजाम तहबाला हो जाए और मामला अदालतें उज़्मा पे अटक जाए, यानी ये कि रात के 3 बजे अगर भारत को जरूरत पेश आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोला जाए और जज को बैठाया जाए, वकला हाजिर किए जाए, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सारे जज हुकूमत के एक इशारे पर रात के 3 बजे अदालत उज़्मा में बैठेंगे और अपनी मालूमात की रोशनी में मुल्क के निजाम के बारे में सही फैसला सादिर करेंगे। इमरजेंसी कैफियत में। किस कैफियत में? इमरजेंसी। वहां इमरजेंसी कैफियत हो गई, अदालत लग गई। अब जज का फैसला आ रहा है। जिब्राइल अमीन फैसला सादिर करते हुए कहते हैं, सबसे पहले जन्नत में आलिम जाएगा। मजमे से कोई नारा लगा दे, मजमे से कोई नौजवान नारा लगा। सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? ये फैसला वहां हो रहा है जन्नत के दरवाजे पर। फैसला आ गया जिब्राइल अमी की तरफ से। अब जब फैसला आ गया तो अब उसके मुताबिक ही तो अमल होगा। अब उसके मुताबिक हुक्म हुआ आलिम से, आलिम जन्नत का दरवाजा खुला, अब तुम जन्नत में दाखिला लो। तो आलिम दुनियादार न था, बल्कि आलिम बाअमल था और एहसान शनास था, एहसान फरामोश न था। अब आलिम जन्नत के दरवाजे पर कहेगा, ए अल्लाह मैं जरूर आलिम बना और तेरा फैसला आ गया है, पहले मैं जन्नत में जाऊं, लेकिन ए खुदा मेरा ज़मीर मेरा दिल कहता है कि अगर सखी की सखावत ना होती और मदरसा ना चलता, मदरसा कायम ना होते, मदरसे में तालीम ना होती, एक मालदार अपनी दौलत ना देता तो मदरसा ना चलता, एक सखी अपनी सखावत ना करता तो मदरसे का निजाम ना चलता। ए अल्लाह हक मेरा है, लेकिन मैं अपना हक एक सखी को अदा करता हूँ कि मुझसे पहले एक सखी आदमी जन्नत में जाए, जिनकी सखावत की बुनियाद पर मदरसा भी चलता है, जिनकी सखावत की बुनियाद पर खानकाहें चलती है, जिनकी सखावत की बुनियाद पर मसाजिद जारी है, जिनकी सखावत की बुनियाद पर खानकाही निजाम जारी और सारी है, जिनकी सखावत की बुनियाद पर मुआशरे का निजाम बेहतर चल रहा है। ये एहसान शनास आलिम कहेगा। अब आदमी अपना हक दे दे अगर किसी को तो इसमें कोई हर्ज नहीं ना। जमीन आपकी है और आप कहे मौलाना मेरठ से आए हैं, आप ही को मैं दे देता तो मैं तो खुशी से कबूल करूंगा ना, अच्छी बात है। सीतापुर प्रोग्राम में गया तो 1 बीघा तो जमीन ही दे दिया,
खुशी से लूंगा, कोई अपना हिस्सा देगा। आलिम ने अपना हक दे दिया सखी को और कहा है सखी जाओ जन्नत में पहले तुम जाओ, क्योंकि सखावत की बुनियाद पर ये सारे तालीमी निजाम दुरुस्त चल रहे थे। आलिम ये हक दे देगा और सखी जाएगा, या के बाद दीगरे सब जन्नत की तरफ चले जाएंगे। समझ गए? यहाँ तो बात समझ में आ गई। हमने एक हदीस पाक पढ़ी, दुनिया जब से बनी और आज 2026 तक और सुबह क़यामत तक ये निजाम चलता रहेगा, जो निजाम मैं बता रहा हूँ। खैर और शर में, हक व बातिल में, हलाल और हराम में, जायज़ और नाजायज़ में, इस सब के दरमियान जंग चलती रहती है। किसमें? खैर और शर में, हक व बातिल में, जायज़ नाजायज़ में, हलाल हराम में, इस सब में जंग चलती आई है, आज भी चल रही है और चलती रहेगी। एक जंग और भी हमारे सामने, ईरान है, अमेरिका है, इजराइल है कि नहीं जंग? ये जंग भी चल रही है। और हम इन जंगों में आपको हम बता दें, जब से आलम का वजूद है तब से लेकर 26 तक और सुबह क़यामत तक कुल आलम में 5 ताकतें रही हैं और रहेंगी। आलम में कुल कितनी ताकतें रही हैं? अब एक एक ताकत गिना देता हूँ। और इत्तेफाक है कि 4 कुव्वत एक जगह जमा हो गई है और एक कुव्वत के खिलाफ जमा हो गई है। 4 कुव्वतें हैं। एक कुव्वत का नाम यहूदियत है। कौन सी है? यहूदियत। दूसरी कुव्वत का नाम ईसाइयत है। कुरान के पहले ही से पारे में जब सलास में जाते हैं, वही रब का पहला सतर हमें मिलता है। अल्लाह फरमाता है वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, यानी यहूद और नसारा में, यहूदियत और ईसाइयत में इतनी बदतरीन दुश्मनी थी और रही है और आज भी है और रहेगी भी, यहूदियत और ईसाइयत के बीच में, कि कभी भी यहूद ने ईसाइयत को पसंद नहीं किया और ईसाइयत ने यहूदियत को पसंद। और इतनी दुश्मनी कि उसकी दुश्मनी और नजरिए के तस्करे कुरान के इस हिस्से में पहले से पारे के सुलुस में जाकर रब का ये फरमान मिलता है, इरशाद खुदाबंदी वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै। यहूदा कहते हैं नसारा का कोई दिन नहीं, वो बातिल है, हम हक पर। नसारा क्या बोलते हैं? अल्लाह फरमाता है वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै। नसारा ये कहते हैं कि यहूद का कोई धर्म नहीं, हम हक पर है, वो बातिल है। दुश्मनी देखी आपने? दुश्मनी जब होती है तो कहता है ये कुछ नहीं है, मैं सब कुछ हूँ। वो कहता है वो कुछ नहीं है, हम सब कुछ है, बोलते हैं ना। तो यही नजरिया यहूद और ईसाई का रहा। यहूद ने कभी भी ईसाई को पसंद नहीं किया, ईसाइयों ने कभी यहूदियों को पसंद नहीं। दुश्मनी सख्त थी, है भी, लेकिन अब हाँ 2 ताकतें हो गई। तीसरी ताकत का नाम बता दो। तीसरी ताकत इल्हाद है। तीसरी ताकत इल्हाद। इल्हाद में रहने वाले लोगों का कोई धर्म ही नहीं होता, बस आप इतना जाना। इल्हाद में जो रहते हैं उनका कोई धर्म नहीं रहता, कोई मजहब। इल्हाद वाला मुल्हिद कहते हैं उसे। जैसे कि अभी हाल ही में वो क्या नाम है, जावेद अख्तर, मुल्हिद से एक आलिम ने बहस कर लिया है कि नहीं? जावेद अख्तर का नाम सुना होगा ना, मुल्हिदों का कोई धर्म ही नहीं होता। तो एक ताकत यहूदियत की थी, आज भी है। दूसरी ताकत ईसाइयत की, तीसरी ताकत इल्हाद की, और चौथी ताकत कुफ्र व शिर्क की। चौथी ताकत, कितनी ताकतें हो गई? जब से ये आलम वजूद में आया, इन 4 ताकतों का सिलसिला, और एक ताकत और है सामने, उसका नाम ताकत इस्लाम है। इस्लाम एक कुव्वत है, यहूदियत एक कुव्वत है, ईसाइयत एक कुव्वत है, इल्हाद एक कुव्वत है, कुफ्र और शिर्क एक कुव्वत है। और कुफ्र और शिर्क वाली कुव्वतें कुल आलम में फैली
फैली हुई है यह ताकत। यहूदियत की ताकत कुछ मकाम और कुछ हिस्सों में है, ईसाईयत की ताकत कुछ मकाम और कुछ हिस्सों में मौजूद है। ऐसी इल्हाद की ताकतें हैं, लेकिन हालात को देखते हुए इस्लाम को मिटाने के लिए, कुरानी निजाम को मिटाने के लिए, इस्लामी शरीयत को मिटाने के लिए, इश्क मुस्तफवी का जनाजा निकालने के लिए, मोहब्बत रसूल के खात्मे के लिए, नमाज और रोजे की हकीकतों को मिटाने के लिए ये चारों दुश्मन मुत्तहिद हो गए। यहूदियत के साथ ईसाईयत है, ईसाईयत के साथ यहूदियत है, और इन दोनों के साथ इल्हाद है, इल्हाद के साथ कुफ्र और शिर्क है। ये चारों ताकतें जमा हो गई हैं इस्लाम को मिटाने के लिए। अरे नहीं, सुभान अल्लाह। चार ताकतें कहां जमा हो गई? बोलिए, इस्लाम को मिटाने। आज इजराइल को देख लेना, अमेरिका को देख ले, यहूदियों ईसाइयों की औलादें ना है कि नहीं, और ईरान के साथ मुकाबला, ठीक है। चारों बातिल ताकतें, लेकिन इन ताकत वालों की अक्ल ज्यादा रही कि बातिल हो करके चारों ने इत्तेहाद पैदा कर लिया। देखो बातिल है ना, बोलिए ना, हाँ बातिल है भाई। यहूदियत बातिल, ईसाईयत बातिल, इल्हाद बातिल, कुफ्र और शिर्क बातिल, लेकिन अहले बातिल की अकल इतनी बढ़ी कि हालात ज़माना देखते हुए यहूदियत के साथ ईसाईयत, ईसाईयत के साथ यहूदियत, इल्हाद और कुफ्र और शिर्क सब जमा हो गए कि हम सब मिलकर इस्लाम मिटाएंगे, हम सब मिलकर मुसलमान मिटाएंगे। जहाँ जहाँ भी कलमा तैयबा का वजूद है, चाहे वो ईरान होगा, ईरान मिटाएंगे, चाहे वो फलस्तीन होगा, फलस्तीन मिटाएंगे, चाहे वो इराक होगा, इराक मिटाएंगे, चाहे वो बगदाद होगा, बगदाद मिटाएंगे, चाहे वो अंदलुस होगा, अंदलुस मिटाएंगे, चाहे वो स्पेन होगा, स्पेन मिटाएंगे, चाहे वो मिस्र होगा, मिस्र मिटाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान मिटाएंगे। जहां भी कलमा तैयबा का वजूद है, हम चारों मिल करके इस्लाम और मुसलमानों का खात्मा करेंगे। चारों मुत्तहिद हो गए, किसके खिलाफ? हमारे खिलाफ। ऐ काश कलमा पढ़ने वाले मुत्तहिद हो जाते। ऐ काश कलमा पढ़ने वाले। इतनी बदतरीन दुश्मनी थी यहूदियों और ईसाइयों के बीच में, वो मुत्तहिद हो गया। ऐ काश कलमा पढ़ने वाले मुत्तहिद हो करके ये कहें, हम तमाम यहूदियत, ईसाईयत, इल्हाद, कुफ्र और शिर्क के खिलाफ हम कलमा तौहीद की बुनियाद पर, तौहीद के प्लेटफार्म पे जमा है। कलमा पढ़ने वाले को जहां भी हमला किया जाएगा, मिटाया जाएगा। हम मुसलमान एक प्लेटफार्म पे जमा होकर कुफ्र और शिर्क का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। काश हो जाए, लेकिन इन सारी ताकतों से मुकाबला करने के लिए कुर्बान जाओ नबी के इल्म गैब पे। सुभान अल्लाह। नबी ने दुनिया में तशरीफ लाते ही आलम का मुशाहिदा किया, उम्मत को सबसे बेहतरीन हथियार दिया। कहा इल्हाद से मुकाबला करना है, कुफ्र से मुकाबला करना है, शिर्क से मुकाबला करना है, यहूदियत से मुकाबला करना है, ईसाईयत से मुकाबला करना है, और इन सबको ज़ेर देना है, ज़ेर करना है, इन्हें रुस्वा करना है, इन्हें ज़लील करना है, इन्हें नाकाम करना है। तो एक ही हथियार है, उस हथियार का नाम इल्म है। इल्म होगा यहूदियत मिटाओगे, इल्म होगा ईसाईयत मिटाओगे, इल्म होगा कुफ्र मिटाओगे, इल्म होगा शिर्क मिटाओगे, इल्म होगा इल्हाद मिटाओगे, इल्म होगा अपने मुआशरे की बुराई मिटाओगे, इल्म होगा अपना मुआशरा बेहतरीन करते नजर आओगे। एक हथियार दिया नबी, क्योंकि नबी को सब पता था कि दुनिया में जो भी जंग चलेगी, अगर मेरी उम्मत के पास इल्म होगा तो मिसाइल भी इल्म के जरिए बना लेगी, आइटम बम भी बनेगा तो इल्म के जरिए।
ये मिसाइल जो छोड़े जा रहे हैं वो जाहिलों का काम नहीं है, इल्म वालों का काम है। आज जो टैंक छोड़ा जा रहा है वो जाहिलों का काम नहीं है, वो इल्म वालों का काम है। हाइड्रोजन बम जो तैयार किया जा रहा है वो जाहिलों का काम नहीं है, इल्म वाले का काम है। जो मिसाइल छोड़े जा रहे हैं, जितने हमले हो रहे हैं, ये जाहिल नहीं कर रहे हैं, ये इल्म वाले कर रहे हैं। मुस्तफा ने कहा इल्म जरूरी है, अगर इल्म तेरे पास होगा तो इल्म की बुनियाद पर दुनिया भी फतह कर लेगा और आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। बोलिए है कि नहीं? और ये सारा चाहे मिसाइल चाहे ये बम हो, हमला के जितने आलात हैं, इन सारे उलूम का चश्मा मंबा मरकज कोई और नहीं, कुरान करीम है। हर इल्म कुरान के अंदर मौजूद है। ये और बात है कि नुस्खा, जैसे इराक में तेल, सद्दाम के जमाने में तेल रहा ना, तेल का कुआं, उसी पे हमला हुआ ना, माल वहां फायदा कोई और उठाया। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पूरी दुनिया के मुसलमानों को बाद में मर्दाने अरब को, अरब के नौजवानों को पहले अक्ल अता फरमाए और वो इस वक्त सूझ और बूझ तदब्बर से वो अमल करें कि वो किसी और नजरिए के साथ नहीं, जो नजरिया ईरान है उसके साथ जमा होकर के इस्लाम की बका और तहफ्फुज़ के लिए, कलमा तौहीद की बका और तहफ्फुज़ के लिए एक प्लेटफार्म पे जमा होकर अपने अरब होने का सच्चा और पक्का और रसूल के साथ वफादारी का सबूत पेश करें। है कि नहीं? जरूरत इसकी है, लेकिन हम महरूम हैं और हमारे यहाँ नादानियाँ हो रही हैं, जिसके तनाजुर में हम नाकाम होते जा रहे हैं, नामुराद होते जा रहे हैं, फेल होते होते। हजरत अबू हुरैरा के वास्ते से रिवायत पढ़ा था, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु तरीक़न इलल जन्नह। जो इल्म के रास्ते में निकलता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान करता है। कमाल है, दुनिया से डायरेक्ट नबी कहां पहुंचा रहे हैं? बड़ा एजाज है नबी के कलाम में। कुरान में तो एजाज है ही, फसाहत व बलागत के इंतहा है। ऐसे ही कलाम नबवी का भी कमाल है कि उसमें भी वो फसाहत व बलागत है और वो एजाज है जिसका जवाब नहीं। मैं हैरत में पड़ा, या अल्लाह, ये क्या नबी का फरमान आलीशान है। मेरे आका फरमा रहे हैं, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु तरीक़न इलल जन्नह। जो दुनिया में इल्म के रास्ते में निकलेगा, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह जन्नत के रास्ते को आसान करेगा। मैं सोचने लगा कहां दुनिया से डायरेक्ट जन्नत की बात नबी की हो रही है। अभी कब्र हश्र दीगर उम्र की बात ही नहीं हुई, हिसाब व किताब का मामला ही नहीं आया, मैदान महशर की बात नहीं हो रही है, कब्र की बात नहीं हो रही है, नकीरैन के सवाल की बात नहीं हो रही है, सवाल कब्र जवाब कब्र की बात नहीं हो रही है। दुनिया में इल्म सीख रहा है, इल्म सीखने वाले को नबी जन्नत में पहुंचा रहे हैं। फरमा रहे हैं मेरे आका सहलल्लाहु तरीक़न इलल जन्नह। गौर करने से पता चल गया, ए मेरा बंदा, ए मेरी उम्मत, ए मेरे गुलाम, ए मेरे चाहने वाले, इस हदीस की जामियत और मानवियत को समझो। मुस्तफा ये फरमा रहे हैं जो इल्म के रास्ते में रहेगा, जो इल्म सीखेगा वो जन्नत तक जाएगा। कैसे जाएगा? कहा ऐसे चला जाएगा जिसके पास इल्म होगा, इल्म के जरिए खुदा को जानेगा, इल्म के जरिए मुस्तफा को जानेगा, इल्म के जरिए खुलफाए राशिदीन को पहचानेगा, इल्म के जरिए अज़मत सहाबा जानेगा, इल्म के जरिए अज़मत ताबईन जानेगा, इल्म के जरिए अज़मत औलिया जानेगा, इल्म के जरिए अज़मत वालिदैन जानेगा, इल्म के जरिए अज़मत मुआशरा जानेगा, इल्म के जरिए अज़मत मसाजिद जानेगा, इल्म के जरिए अज़मत मदारिस जानेगा, इल्म के जरिए अज़मत खानकाह जानेगा, इल्म के जरिए बड़ों की अज़मत जानेगा, इल्म के जरिए छोटों की शफ़क़त जानेगा। और जब सब जानेगा, सब पे अमल करेगा तो नतीजा जन्नत ही उसके हक में साबित होगा। इसलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु तरीक़न इलल जन्नह। अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान फरमा। अभी आप जाएंगे, सलातो सलाम दुआ करेंगे, जाएंगे, आप भी सोएंगे, हम भी सोएंगे, लेकिन हमारे आपके सोने फर्क हो जाएगा। हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, नौमुल आलिम इबादत, कमाल
इल्म आया तो मकाम ही बदला। मेरे आका इरशाद फरमाते नामुल आलिम इबादत। आप सोए तो सोना कहलाए, आलिम सोए तो इबादत बन जाए। और आगे इरशाद फरमाते हैं व तनफ्फुसुहु सदका। हम और आप सांस ले तो सांस कहलाए, आलिम सांस ले तो वो सदका बन जाए। आप 10 रुपया खर्च करेंगे तो सदका है, और आलिम जीने के लिए सांस लेता है, छोड़ता है, बाहर करता है, अंदर करता है, तो वो सांस नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं वो तनफ्फुसुहु सदका। आलिम सांस लेता है, अल्लाह उसको सदका जारिया बना देता है। और अभी जाएंगे तो आप बातचीत करेंगे, कहेंगे ऐसा जलसा था, वैसा था, ये हुआ वो हुआ, बात करेंगे, फिर सो जाएंगे। आप बात करेंगे तो बात है, और ये आलिम जाकर के बात करेंगे तो नबी कहते हैं वो मुज़ाकरतहु तस्बीह। आलिम बातचीत करे तो अल्लाह ताला उसे तस्बीह में बदल देता है। तस्बीह पढ़ने पे जो सवाब देता है, आलिम की गुफ्तगू पे अल्लाह सवाब अता फरमाता है। समझ गए? और मैदान महशर में हम गुनहगारों की शफाअत के लिए नबी तशरीफ लाएंगे, है कि नहीं? नबी की शफाअत हमें हासिल होगी इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह, है कि नहीं? कितना बड़ा समा होगा, मैदान महशर है, कुल आदम की औलाद वहाँ पर मौजूद है, सारे अंबिया हैं, शफाअत का मामला है। तो शफाअत की दर्जा बंदी करते हुए मेरे आका के पहले कौन जमाअत शफाअत करेगी, दर्जा बंदी हो रही है। तो मेरे आका फरमाते अल अंबिया, सबसे पहले मैदान महशर में जब गुनहगारों की शफाअत की बारी आएगी और ये हुक्म दिया जाएगा कि शफाअत करे, तो वो वाहिद जमात अंबिया की जमात होगी, और अंबिया शफाअत करेंगे। कौन सी जमात होगी? बोली अंबिया किराम, नबियों की जमात होगी। और सारे नबी क्या करेंगे? अपने गुनहगार उम्मत की बख्शिश चाहेंगे, और अल्लाह नबियों के चाहने पर अपनी चाहत दाखिल करेगा और जहन्नमियों को जन्नत तक भेज देगा। ठीक है ना? अब उस दर्जा बंदी में कहते हैं नबियों के बाद पूरी धरती पर आदम अलैहिस्सलाम के कुल बच्चों में कौन ऐसा होगा जो नबियों के बाद शफाअत करेगा? नबियों के बाद शफाअत, नबी शफाअत कर लेंगे। अभी मैदान महशर का समा है, शफाअत करने की मजीद जरूरत है। कौन लोग शफाअत करने के लिए मैदान में आएंगे? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल अंबिया के बाद कहते हैं सुम्मल उलमा, फिर ये उलमा किराम होंगे जो मैदान महशर में गुनहगारों की शफाअत करते नजर आएंगे। कौन होंगे? बोलिए। अंबिया के बाद शफाअत कौन करेंगे? उलमा। और इन्हीं उलमा को कहा गया वरसतुल अंबिया। ये उलमा चूंकि अंबिया के वारिस है ना भाई, कोई मर जाता है तो उसकी जमीन जायदाद का कोई वारिस बन जाता है, मालिक बनता है ना, है कि नहीं? समझने के लिए बातें कह रहा हूँ। तो हमारे नबी दिरहमो दीनार नहीं, इल्म की खैरात छोड़ के गए हैं, और इस इल्म की खैरात का वारिस कौन है? तो कहा यहाँ खानदानी शजरा नहीं देखा जाएगा, यहाँ ये देखा जाएगा जो भी उलूम नबुव्वत का हामिल होगा वो सब के सब वारिस अंबिया कहलाएगा। अंबिया किराम के वारिस होंगे। तो कहते अंबिया के बाद शफाअत ये उलमा करेंगे। उसके बाद दर्जा बंदी में हुजूर ने फरमाया है सुम्मा शुहदा। अल्लाहु अकबर। शहीदों का नंबर आलिमों के बाद आ रहा है। पहले शफाअत करने वाले अंबिया हैं, नंबर 2 पे शफाअत करने वाले उलमा हैं, और फिर शुहदा की जमात। किसकी जमात है? शुहदा की जमात। समझ गए? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी बस्ती को अल्लाह की तरफ से बतौर इनाम व इकराम के बहुत सारे उलमा जो पहले से मौजूद हैं उनके साथ साथ मजीद जैसे दौलत पहले से आपके पास करोड़पति आप हैं, अल्लाह अरबपति बना दे तो खुशी नहीं होगी? बोलिए ना, कोई करोड़पति हो अल्लाह अरबपति बना दे तो खुशी नहीं होगी? ये लाल रुमाल वाले करें खुशी नहीं होगी? नहीं होगी? होगी ना भाई, अरे करोड़पति थे अरबपति बन गए। तो अगर हमारे गांव में 4 आलिम था और अल्लाह ने एक आलिम और दे दिया
तो हम ये अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अब तक तो 4 आलिमों की कदम की बरकतें मिल रही थी, अब एक बरकत अल्लाह की तरफ से मौलाना राशिद रज़ा जिलानी की सूरत में अल्लाह ने अता फरमा दिया है। और इतनी अजीम बरकत है कि आज के इस जलसे दस्तारे फजीलत में इस सरजमीन को मुतबर्रक करने के लिए इन्होंने अपने असातिज़ाए किराम को बुलाया। वो असातिज़ाए किराम जो काल अल्लाह काल रसूल की दर्स देते हैं और इल्म व अमल के पैकर हैं, उन सारे असातिज़ाए किराम की यहाँ मौजूदगी इस बस्ती के लिए बाइस खैर व बरकत है। समझ गए? मेरे ख्याल से वक्त चूंकि बहुत हो चुका है, इसलिए हम अपनी गुफ्तगू क्यों नहीं यहीं पर समेट दें। 3:25 हो सलातो सलाम करते हुए 4 हो जाएगा। हमारी माँ बहनें थी, उन माँ बहनों के लिए बहुत सारी बातें थी, लेकिन क्योंकि वो तकरीबन जा चुकी हैं, यके दुक्के हैं, उनके लिए एक बात कह दूं। सैयदा खदीजा अल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इल्म व अमल तक़वा परहेज़गारी की वो मुजस्समा थी। इल्म भी बहुत, तक़वा परहेज़गारी और शौहर के हुकूक की अदायगी में कमाल को पहुंची हुई थी। एक बार सैयदा खदीजा अपने शौहर, सैयदा खदीजा के शौहर का नाम बताइएगा जरा। कोई नहीं बताएंगे? बोलिए ना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, आपके नबी, हमारे नबी बाहर से तशरीफ लाए। होता है बिलुमूम जब शौहर बाहर से तशरीफ लाता है और उसके खाने पीने का टाइम टेबल होता है, तो बीबियां अक्सर दस्तरखान ही लगाती, खाना खिलाती हैं। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु व तस्लीम बाहर से तशरीफ लाते हैं और सैयदा खदीजा अल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दस्तरखान सजाती है। और जैसे ही किचन में जाती है सालन लेने के लिए, अभी खदीजा किचन में है कि जिब्राइल दस्तरखान पर उतरते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब खदीजा खाना लेकर आ जाए तो खाना खाने से पहले पहले खदीजा को रब के तरफ से सलाम पेश फरमा दीजिए। खदीजा को रोए जमीन की वो खातून है जिसको रब की तरफ से सलाम आया है और खुदा ने सलाम पेश फरमाया है जिब्राइल अमीन के वास्ते से। इतनी ताबेदारी थी और हुजूर की ज़ाते मुबारका पर, इस्लाम के नाम पर ये वाहिद खातून है जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया खातून होने की सूरत में। जितनी दौलत थी सारी दौलत इस्लाम के नाम पर लुटा दिया। ये तक़वा परहेज़गारी की मुजस्समा थी खदीजतुल कुबरा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दीगर और मुक़द्दस हमारी माएँ, वो सब हमारी माँ बहनों के लिए नमूने अमल है कि उन ज़ातों को देखें, उन शख्सियतों को देखें और उनके मुताबिक अमल करें तो हमारी माँ बहनों की भी इज्जत अल्लाह ताला बुलंद फरमा देगा। आयत करीमा पढ़ा था, वही क़ाल रब्बुका लिल मलाइका। पहले पारे क्या आयत है? पहला ही पारा ना साहब, पहला पारा वही क़ाल रब्बुका लिल मलाइका। अल्लाह फरमाता है, याद करो उस वक्त को जबकि रब ने, तुम्हारे रब ने कहा लिल मलाइका, फरिश्तों से कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ। अपना जो इरादा था अल्लाह का मशीयत, उस मशीयत और इरादे का इजहार फरिश्तों के बीच में अल्लाह पहले फरमा रहा है कि मैं ये करने वाला हूँ। एक मनसूबा होता है कि नहीं? अल्लाह ताला का जो इरादा है उस इरादे का इजहार फरिश्तों के बीच में वो कर रहा है। इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, ए फरिश्तों मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। कालू अतजालो फीहा मैं युफ्सिदु फीहा, फरिश्ते कहने लगे कि अल्लाह क्या उसको अपना खलीफा बनाएगा जो जमीन में फसाद मचाएगा, वयस्फिकु दिमा, खून रेजिया करेगा, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दि, रही बात तेरी इबादत की, तस्बीह तहलील के लिए तो हम काफी हैं। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह भी बयान करते हैं और तेरी तक़दीस भी बयान करते हैं। रब की तरफ से जवाब आया, काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, बस इतनी जानो कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते।
फरिश्तों की बात जमात रुकू में है तो रुकू में है, सजदे में है तो सजदे में है, क़याम में है तो क़याम। ये नूरी फरिश्तों का आलम है। सजदे में है तो सजदे में, बाज क़याम में, बाज रुकू में, बाज कायदे की हालत में। इन फरिश्तों की ये हालत है। और तस्बीह व तहलील को तो मत पूछो, ख्वाहिश नफ्स तो है ही नहीं। वहाँ हर लम्हा हर आन जिक्र खुदा है। अल्लाह के जिक्र में तस्बीह में मसरूफ है फरिश्ते। फरिश्ते कहते हैं नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका, हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी तक़दीस बयान करते हैं, हम ही को खलीफा क्यों नहीं बना देते। ये बात छुपी हुई थी अंदर में, उस अंदर की बात को मुफस्सिरीन निकालते हैं। गोया फरिश्ते ये कहना चाह रहे थे, ए अल्लाह जब अपना नाइब बनाना ही चाह रहा है तो जमीन पर ए अल्लाह अपना खलीफा आदम को नहीं, इंसानों को नहीं, हम फरिश्तों को बना, क्योंकि हम फरिश्ते फितनों फसाद नहीं करेंगे, तस्बीह व तहलील में मसरूफ रहेंगे। रब ने फरमाया इन्नी आलम व माला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अदालत के तनाजुर में फैसला दिखाया ताकि फरिश्तों का एतराज खुलकर सामने आए और वो जवाब भी समझ में आए, अल्लाह की हिकमत भी समझ में आ जाए। किन हिकमतों के तनाजुर में अल्लाह आदम को अपना खलीफा, इंसान को अपना खलीफा बनाने जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया चलो अब इंसाफ के तनाजुर को देखो, जिसके पास इल्म ज्यादा होगा वही तो खलीफा बनेगा। निजाम चलाने के लिए, निजाम आलम को दुरुस्त करने के लिए किसी मुल्क का बादशाह वो बनेगा जो पढ़ा लिखा होगा, समझा बूझा होगा। जब समझेगा वही तो मुल्क सही चलाएगा। किसी पागल को लगा दो, किसी मजनू को लगा दो, किसी जाहिल को लगा दो, किसी अजहल को हाकिम बना दो, मुल्क का निजाम बिगड़ेगा कि सुधरेगा बताओ? नहीं। कहा यह गया कि निजाम चाहे घर का हो, चाहे निजाम चाहे बस्ती का हो, निजाम चाहे शहर का हो, निजाम चाहे मुल्क का हो, निजाम चाहे आलमी पैमाने का हो, हर निजाम को चलाने के लिए इल्म की जरूरत है। किसकी जरूरत है? इल्म की जरूरत। अल्लाह ने कहा अब अपना अपना इल्म दिखाओ, अपना अपना, जिसके पास इल्म होगा फैसला उसी का। फिर एक अदालत लगी। जब अभी हम और आप बने नहीं थे, हमारे अब्बू भी नहीं बने थे। हमारे और आपके पहले अब्बू कौन है? बोलिए सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो भी नहीं बने थे। अल्लाह तो अपना इरादा जाहिर कर रहा है ना, उस इरादे की इजहार में एतराज हो रहा है। उसको बनाएगा जो फसाद मचाएगा, जंग करेगा, कत्ल क़िताल करेगा, फितना फसाद करेगा, उसे बनाएगा खलीफा। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तक़दीस बयान करते हैं, हम ही को क्यों नहीं बनाएगा? कहा अब इल्म दिखाओ अपना अपना। आगे इरशाद वो अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को कुल अस्मा सिखा दी। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को कुल अशिया के अस्मा और कुल अशिया की हकीकतों से आशना फरमा दिया। सुम्मा अरादहुम अलल मलाइका, फिर उन्हीं को पेश किया फरिश्तों पर। फरिश्तों से पूछा तुम बताओ। फरिश्तों ने कहा कालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना। फरिश्तों ने कहा अल्लाह मेरे पास उतनी इल्म है जितना तूने सिखाया, मेरे पास कोई इल्म नहीं है। अपनी आजिज़ी का इजहार किया। आदम से कहा जरा तुम बताओ, अपने बाप की अजमत के नाम पर सुभान अल्लाह बोलो। पहले अपने बाप का इल्म देखो। इसलिए आदम की औलादो, अगर तुम जाहिल बनते हो तो बाप की विरासत के साथ ये जुल्म हो रहा है। तेरा बाप जाहिल नहीं था, अव्वल जो बाप है आदम, उस आदम के इल्म का आलम ये था कि आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम अशिया के नाम भी बताए, हकीकतों को बताया। यहाँ तक कि मुफस्सिरीन कहते हैं डोई का नाम बताया, चमचे का नाम बताया कि एक चमचा होगा जिससे मेरी औलादे दाल निकालेंगी और उससे खाएंगी। एक डोई होगी जिसके जरिए दाल को घोटेगी। तमाम अशिया को बताया भी और उसकी हकीकतों को बताया। अल्लाह ने कहा बताओ इल्म तेरे पास ज्यादा है कि आदम के पास ज्यादा? इल्म किसके पास ज्यादा? बोलिए हमारे अब्बू के पास। हम तो शान से कहते हैं हम पढ़े लिखे खानदान के लोग हैं। हमारे अब्बू पढ़े लिखे और इतना इल्म कि डोई बना बाद में आदम को पहले खबर, चमचा बना बाद में आदम को पहले खबर, और चमचे से क्या करेगी औलाद ये भी आदम को पहले खबर। हमारा बाप तो पढ़ा लिखा, आज हम जाहिल बनेंगे नहीं। बाप जैसे पढ़ा लिखा है उस बाप के इल्म की खैरात लेकर सच्चा वारिस बनेंगे। बोलिए
और यही किया अब्दुल अजीज कुरैशी ने। कहा कुरैशी हो गोश्त कितना काटोगे? गोश्त काटना बंद कर, एक बेटा को उस राह में निकाल जो जहालत को काटे, फितने को काटे, फसाद को काटे, कुफ्र को काटे, शिर्क को काटे, बिदअत को काटे और इल्म की रोशनी को कुल आलम में फैलाए। जहां जहां जहालत हो वहां वहां इल्म की रोशनी फैलाता नजर। समझ गए? सारा इल्म सिखा दिया, सब बता दिया। आदम के पास कोई सजदा था उस वक्त? बोलो। वो इतनी तस्वीर जो फरिश्तों के पास, वो इतनी तकदीस जो फरिश्तों के पास, लेकिन पता चला तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने खलीफा नहीं बनाया, जो बेस बनाया, बुनियाद बनाया कि बेस ये है, बुनियाद ये है कि मैं जो खलीफा बना रहा हूं आदम को, कि सबसे ज्यादा इल्म आदम के पास है। इल्म की अजमत का पता चल गया कि अल्लाह के नजदीक भी सबसे ज्यादा अगर काबिल ताज़ीम तकरीम कोई चीज है तो वो इल्म है। और इल्म जिसके पास होता है अल्लाह उसकी अजमत को बुलंद फरमाता है। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ताला साहिबाने इल्म के दरजात को बुलंद फरमाता है और फरमाएगा। साहिबाने इल्म के दर्जात को बुलंद फरमाता है और फरमाएगा। फरमाता ये है कि जब तक इल्म न था तो आवाज आ रही थी मोहल्ले से, अबे राशिद, अबे राशिदा, इधर चल उधर चल। अब कोई अबे तबे न कहेगा, इल्म आ गया। कोई कहेगा मौलाना राशिद आपको जलसे में चलना है, कोई कहेगा हजरत मौलाना, कोई कहेगा अल्लामा। इल्म की अजमत की बुनियाद पर जिसके पास इल्म जाता है अल्लाह ताला अजमत इल्म के वास्ते से आलिम के दर्जे को भी बुलंद फरमाता। ये तो दुनिया में किया और आखिरत में बुलंद फरमाएगा कि इसी को इजाजत देगा। उलमा को, इल्माए किराम को अल्लाह इजाजत देगा अपने चाहने मानने वालों की शफाअत कर। और कहा गया एक आलिम को 7 खानदान तक शफाअत का मुकम्मल इख्तियार दिया जाएगा। एक खानदान नहीं बल्कि 7 खानदान तक तुम जिसे चाहो तुम इशारा करोगे, अल्लाह ये मेरे खानदान का मेरा चचा है, मेरे खानदान का मेरा दादा है, ये परदादा है, ये लकड़दादा है, ये मेरा पोता है, ये मेरा परपोता है। अल्लाह मैं खानदान की बख्शिश चाहता हूँ, अल्लाह ताला बख्शिश अता फरमाए। बोलिए कर लूं आखिरी बात। इल्म से आप जो समझ रहे हैं थोड़ी उसको क्लियर करना चाहता हूँ। इल्म से का मतलब सिर्फ दीन का ही इल्म नहीं है। इल्म का मतलब है दीन का भी इल्म और दुनिया का भी इल्म। इल्म का क्या मतलब है? दीन का भी इल्म और दुनिया का भी इल्म। मुफक्किर इस्लाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने ज़माने में जो तिब का दौर चल रहा था तो तिब के डॉक्टरी के पढ़ाई पर जोर दिया करते थे और अपने लोग आलिम न हुए, तबीब न हुए, उसका जो नुकसान हुआ उस नुकसान की एक मिसाल दे देता हूं। कितना बड़ा इस्लाम के मानने वालों का नुकसान हुआ। 24 साल की उम्र में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह कर लिया। किसको फतह कर लिया? कितनी उम्र थी? 24 साल। 23-24 के बाद हम डायरेक्ट 24 की बात कर रहे हैं। 24 साल की उम्र है और कुस्तुनतुनिया को सुल्तान मोहम्मद ने फतह किया था। फतह करने के बाद जहां 1100 साल तक, कितने साल तक? अब जरा देखना, कोई सोच नहीं, जैसा आज अमेरिका के बारे में कोई सोच नहीं पा रहा ना, कौन पंगा लेगा। लेकिन मुजाहिद ईरान में पड़ा हुआ था आयतुल्लाह खामनाई, कहा तुझ जैसों से पंगा लेने के लिए मेरी नस्लों में भी बहुत पड़ी हुई है। और देखो कितने पंगा लेते फिर तुम्हें पता चल जाएगा। और पता चला तो सीज फायर की बात कर रहा है कि नहीं? कर रहा ना सीज फायर की बात। पंगा लिया तो अगर हावी होता तो सीज फायर की बातें ही नहीं करता। तो
इतना नुकसान हुआ कि इल्म दीन के साथ में दुनिया भी तभी कामयाब हुआ। ये सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 1100 साल जहां तसलीस की पूजा पाठ 3 खुदाओं की बात हो रही थी, कोई सोचा भी नहीं था यहाँ कलमे तौहीद बुलंद हो। लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 24 साल में कुछ दुनिया को फतह किया और फिर आ गए रोम को फतह करने का प्लान तैयार किया। किसको? रोम को फतह करने के लिए सुल्तान मोहम्मद फातेह ने प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम बनाकर पूरा लश्कर तैयार हुआ। अब निकलने का नकारा बजने वाला था तो उसका जो उनका जो फैमिली डॉक्टर वो यहूदी था। फैमिली डॉक्टर कौन था? बोले यहूदी। अपनी फैमिली डॉक्टर जैसे आप लोग, जैसे हम लोग यहाँ से जाएंगे तो हमारे जो मदरसे के प्रिंसिपल साहब वो तो आने ही में गाड़ी में करते, इतना लंबा बैठने की वजह से पीठ में दर्द हो है कि नहीं। अब जाएंगे तो कहेंगे और तकलीफ होगी, जाहिर सी बात है। इतना लंबा इस तरह की गाड़ियों में बैठकर सफर तो करते नहीं, लेकिन ये है कि बाप क्या है बेटे की मोहब्बत में कुर्बानी देता कि नहीं। वही नतीजा था कि बाप की सारी मसरूफियत के बावजूद अपने बेटे की खुशी में शरीक होने के लिए, हक उबूवत अदा करने के लिए, ये उस्ताद का मकाम बाप के मकाम से भी ज्यादा होता है। इस मसले को समझा इस शागिर्द ने और बाप ने भी समझा कि नहीं, जब बेटा इतना खुलूस से पुकार रहा है तो मुझे जाना चाहिए, तकलीफें उठा लेंगे एक बेटे की खुशी के लिए तो कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह ताला बेटे की जिंदगी को बुलंद फरमाता है। इस तनाजुर में आ गए और जाएंगे तो कहेंगे थक गए, कहेंगे वो हुआ वही सुल्तान मोहम्मद फातेह के साथ कि वो कुस्तुनतुनिया फतह करके आए तो कुछ थकान महसूस किया तो अपनी फैमिली डॉक्टर को बुलाया और फैमिली डॉक्टर से कहा मेरी कैफियत देखो, उसके हिसाब से इलाज करो। इलाज कराया तो इंजेक्शन लगाया, समझ गए, इंजेक्शन जहर आलूद उसने दिया था सुल्तान मोहम्मद फातेह को। इधर इंजेक्शन लगा, सुल्तान मोहम्मद फातेह इंतकाल कर गया। देखा मुसलमानों को कितना बड़ा नुकसान हुआ। जब हो गया ये नुकसान, 200 साल गुजरे तो एक मुअर्रिख ने उनकी हुकूमत पर किताब लिखी और उसमें लिखा कि पूरी दुनियाएं ईसाइयत को इस बात की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह जमीन पर अब कोई दूसरा सुल्तान मोहम्मद फातेह पैदा न करे। इतना बड़ा उन लोगों ने जश्न मनाया और कहा इस तरह से खुशी मनाओ और दुआ भी करते रहो कि ऐसा कोई फातेह अल्लाह फिर पैदा न करे, खाली को मालूम। समझ गए? तो ये नुकसान हुआ किस वजह से कि चूंकि इल्म तिब डॉक्टरी का इल्म हमारे पास न था और खुद मेरे पैगंबर ने सहाबा को हुक्म दिया था इब्रानी जबान सीखो, सुरियानी जबान सीखो। हुजूर के इस हुक्म से नतीजा निकला कि जिस दौर में इब्रानी जबान की जरूरत थी उस दौर में इब्रानी जबान सीखने का हुक्म था, जिस दौर में सुरियानी जबान की जरूरत थी सुरियानी जबान सीखने का हुक्म दिया। मुझे कहने दो, आज का दौर अंग्रेजी जबान का दौर है। कहता ये हूँ कि इस्लाम तुझे हुक्म देता है अंग्रेजी सीखो, इस्लाम तुझे हुक्म देता है हिंदी सीखो, इस्लाम तुझे हुक्म देता है संस्कृत सीखो, इस्लाम तुझे हुक्म देता है फ्रांसीसी सीखो। जितनी जबान को सीखे रहोगे, जिस जबान में हमला होगा उसी जबान में मुकाबला होगा, और सीखोगे नहीं तो कहां से मुकाबला करोगे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि। खड़े होइए, सलातो सलाम। रुक जाइए, 4 शेर पढ़ रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम। शम्मे बज़ में हिदायत पेला हो सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पेला। शहर यारे इरम ताजदारे हरम, शहर यारे इरम ताजदारे हरम।
नौबहारे शफा पेला को सलाम नौबहारे शफा पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नज़ाकत पेला हो सलाम उन लबों की नज़ाकत पेला काश में से